में आचमन किया, आपने अपने पितरों के नाम से वहां तर्पण भी किया, दान पुण्य भी किया। उसके बाद फिर आप गाड़ियों में चढ़े, फिर वहां से आए विमल सरोवर। विमल राजा जिनकी कन्याओं के साथ भगवान ने राज किया था, एक बड़ी लंबी कथा, ये नहीं सुनाएंगे, उनके राजा के नाम से वहां विमल कुंड है। वहां पर सुखन भगत की समाधि की, अभी कुछ समय पहले सुखन भगत हुए, हमने उनके दर्शन किए, हम उनसे मिले हैं। वो एक सरकारी अधिकारी के यहाँ पर वो गार्ड थे। हर पूर्णिमा को गिरिराज परिक्रमा करने का उनका नियम था। एक बार जब वो गिरिराज परिक्रमा करने पूर्णिमा पे आने लगे, एक दिन पहले छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ ऑफिसर ने कहा नहीं आप जा सकते कल पूर्णिमा में गोवर्धन की परिक्रमा करने, क्योंकि कल मेरा बॉस आ रहा है, आप यहाँ रहेंगे। लेकिन वो कहते नहीं, मुझको तो मेरा नहीं, मैं हर पूर्णिमा को जाने का गिरिराज जी की परिक्रमा। वो कहा यदि जाओगे तो नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा, भले आप नौकरी से हमको बर्खास्त कर दें, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। और वो सुखन भगत आ गए यहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा करने। और लीला ये घटती है, जब सरकारी अधिकारी बुलाने के लिए उसने व्यक्ति को भेजा, जाओ सुखन भगत को बुला के लाओ, तो सुकन जो ही कुंडी खटखटाई, भीतर से सुकन भगत आए और असली सुकन भगत गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सुकन भगत कौन घर से निकल के आए थे? स्वयं गिरिराज जी, स्वयं ठाकुर जी सुकन भगत का भेष बना के आ गए और वही वर्दी पहनी और पहुंच गए ड्यूटी पर। फिर उसके बाद सरकारी अधिकारी, क्योंकि आधार राजस्थान में है गोवर्धन पर्वत, तो जब सरकारी अधिकारी गाड़ी में, क्योंकि बगल में यहाँ से भरतपुर राजस्थान, तो जब वो गाड़ी में गोवर्धन में आए जो उसके अधिकार क्षेत्र में पड़ता था, देखा वहां पर रास्ते मिल गया सुकन भगत परिक्रमा करते। अरे तुम यहाँ कैसे? अभी भी तो हम तुमको वहां छोड़ के आए। तो उसने स्पष्ट बताया मैं वहां गए नहीं, मैं तो आ गया हूं, आप क्या मेरे साथ धोखा कर रहे हो? कहा नहीं धोखा नहीं, तुम तो वहां थे। समझ गए कि मेरा रूप धारण करके ठाकुर जी गए। तुरंत परिक्रमा पूरी करके गाड़ी में बैठे और जो ही वहां पर ऑफिस में गए, उसी समय वहां ठाकुर जी सुकन भगत के रूप में थे, अंतर्धान हो गए। उसके बाद इन्होंने नौकरी से इस्तीफा ले लिया, फिर आ गए काम वन में, उसी विमल कुंड के किनारे हम इस संत से मिले हैं और जीवन भर के लिए अपना भजन भक्ति करते रहे। वही उन्होंने सिर छोड़ा। फिर आप लोगों को किए सुकन भगत की समाधि के दर्शन। जिस बिस्तर पर सोते थे उस बिस्तर के बगल में दर्शन, मंदिर में दर्शन करके फिर आप गाड़ियों में बैठे, फिर आप रात्रि को पहुंच गए वापिस राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में। ये हो गई आपकी 2 दिन की यात्रा। रात्रि को भी आके भोजन किया, विश्राम किया, सुबह सुबह फिर आपने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुना, सत्संग हुआ, उसके बाद नाश्ता करके 8 बजे फिर आप दोबारा से गाड़ी में बैठ गए। फिर आज चले आप नंदगांव की तरफ दर्शन करने के लिए। गाड़ियों में बैठे, पहुंच गए बरसाना। नंदगांव जाते समय रास्ते में बरसाना पड़ता है। यहां भी कुछ लीला स्थलियों के दर्शन किए। तुंग विद्या नाम की सखी के गांव ढवारा, वहां दर्शन किए तुंग विद्या सखी के। और एक नोवारी चौवारी नाम की 2 सखियां राधा रानी की हुई, जो खिलौनों का खेल करती थी और गोबर भी थापती थी, जिनके साथ राधा रानी खिलौनों से खेला करती थी। तो वहां पर नोवारी चौवारी बनी है सखियों के नाम से, खिलौने वहां रखे हुए, तो उनके आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। दर्शन किए। यद्यपि उसके आगे थोड़ा सा चल करके एक सरोवर है मोती कुंड, रत्न कुंड, तो वहां पर नहीं जा पाए। और उसके बाद फिर उससे पहले गए रांकोली, रंग देवी। 8 सखियों में एक सखी रंग देवी जो रांकोली गांव की है, वहां रंग देवी सखी के दर्शन किए। उसके बाद एक रह गई सखी रंग देवी और सुदेवी, दोनों सखियों के दर्शन हैं। उसके बाद आप चित्रा सखी के दर्शन किए और चित्रा सखी के दर्शन करके चिकसोली गांव में गौशाला है, 60,000 गाय हैं वहां। गौशाला में जाकर के आपने गौओं के दर्शन किए, गहवर वन के दर्शन किए, सखियों के साथ राधा कृष्ण जहां विहार करते हैं गहवर कुंड के दर्शन किए। उसके बाद आप लोग आ गए भोजन करने के लिए। 108 कुटियां जहां बनाई, यहां पर भोजन किया। उसके बाद भोजन करके तुरंत आप 1 घंटे के बाद फिर दोबारा गाड़ी में बैठे, फिर आप गए हैं दर्शन करने नंदगांव के क्षेत्र के। वहाँ वृंदा कुंड में वृंदा सखी के दर्शन किए, वृंदा कुंड का आचमन किया जल का। और फिर आप गए हैं साथ में कोकिला वन, कोकिल बिहारी के दर्शन किए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए स्वयं शनि देवता आते हैं प्रणाम करने के लिए। वहाँ शनि देवता का मंदिर है, कोकिल बिहारी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, कोकिला वन के दर्शन किए। उसके बाद राधा रानी की ससुराल जावट के दर्शन किए आप लोगों ने। इसकी भी कथा है, सीता का जो हरण हुआ, दरअसल सीता जी का हरण नहीं हुआ था, सीता जी तो अग्नि के पास थी। वहां पर वेदवती नाम की एक कन्या जो लक्ष्मी के अंश से राजा केदार की पुत्री बनी थी, उन्होंने नारायण को
पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन रावण आता है, उनकी सुंदरता पे मोहित होकर के हाथ पकड़ लेता है और कहा कि चल मेरे साथ, तुम तपस्या करी हो योग्य पति का को वर रूप में चुनने के लिए, मुझसे योग्य और कौन होगा। तब हाथ झटके पीछे हट करके केदार की कन्या वेदवती कहती है कि मैं नारायण के लिए तप कर रही थी, तुमने काम दृष्टि से मेरे शरीर को स्पर्श किया, अब मेरा शरीर अपवित्र तुमने कर दिया छूकर, अब नारायण के लायक नहीं रहा, अब मैं नारायण को तो बाद में पाऊंगी, पहले तेरा सर्वनाश करूंगी। वही वेदवती सीता जी की छाया के रूप में प्रकट होती है। असली सीता अग्नि के पास और वहां वेदवती केदार की कन्या आ जाती है सीता का रूप बना करके। उसका हरण होता है। उसकी प्रतिज्ञा थी मैं भगवान को बाद में पति के रूप में प्राप्त करूंगी, पहले तुम्हारा सर्वनाश। फिर वही वेदवती सीता बन करके उसका सीता हरण के रूप में वो पहुंच जाती है लंका, रावण का सर्वनाश कर देती है। उसके बाद असली सीता अग्नि परीक्षा के बहाने से असली सीता आ जाती है। अब वो वेदवती सीता के रूप में कहती है अब आप मेरे पति बनी, आप साक्षात नारायण हैं, आपके लिए मैं तप कर रही थी, मेरा संकल्प पूरा हो गया, मैंने रावण का विनाश करा दिया, अब आप पति के रूप में मुझको प्राप्त हो। तब राम वेदवती से कहते हैं देवी ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार होगा, तब तुम राधा की छाया बनोगी और मैं रायन घोष के रूप में अवतार लूंगा और तब तुम्हारा मेरा विवाह होगा। तो रायन घोष कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कैसे? आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया, ग्वाल बालों को चुराया, 1 साल तक ब्रह्मलोक रहे और यहां पर बछड़े ग्वाल बाल कौन बने? श्री कृष्ण। तो जो बछड़े ग्वाल बाल चुराए थे ब्रह्मा ने, उनमें जो रायन नाम का गोप था, गोप बालक, वो भी चोरी हो गया ब्रह्मा जी के पास। तो रायन कौन बने? स्वयं भगवान कृष्ण। तो उस समय राधा की छाया का विवाह रायन से हुआ। और रायन कौन थे? असली रायन तो ब्रह्मलोक में है और भगवान स्वयं श्री कृष्ण रायन बने और उनके साथ विवाह हुआ। तो इस प्रकार से वो जावट गांव जहां विवाह हुआ वो राधा रानी की ससुराल के नाम से जगह प्रसिद्ध है। जो राधा रानी है हमारी, जिनकी हम उपासना करते हैं, वो नहीं, वो वेदवती जो नकली सीता बनी थी, वो यहाँ पर राधा की छाया बनी थी। लेकिन भगवती योग माया के कारण से कोई पहचान नहीं सका यहाँ राधा 2 हैं। तो इस प्रकार रायन के साथ में विवाह होता है। तो जहाँ विवाह हुआ वहाँ दर्शन आप लोगों ने किए जाकर के, किशोरी वट के दर्शन किए, किशोरी कुंड के दर्शन किए, किशोरी जी के दर्शन किए, राधा रानी के ससुराल में उनके गांव के दर्शन किए। फिर आप वहाँ से गाड़ियों में बैठे और फिर जय एक जगह और दर्शन किए, चरण पहाड़ी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं, उनके चरण पत्थर पर अंकित हो जाते हैं। चरण पहाड़ी के दर्शन किए और फिर आपने आशेश्वर महादेव के दर्शन किए। आशेश्वर महादेव वो देव हैं जब नंद बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए योगी के रूप में भगवान शिव आते हैं, मैया दर्शन नहीं कराती तो वहां आस लगा करके बैठ गए शंकर भगवान। तो जहां आस लगा करके बैठे शंकर भगवान, वो स्थान आज आशेश्वर महादेव के रूप से प्रसिद्ध है। वहां आशेश्वर मंदिर है और बगल में आशेश्वर कुंड है। और जब यहाँ बैठे आस लगा के श्री कृष्ण बाल कृष्ण रोने लगे, तब सखियाँ इनको बुला के ले जाती हैं। आप कथा सब जानते हैं। तो जहाँ आस लगा के बैठे थे आशेश्वर महादेव, बगल में टेर कदम नाम का स्थान, वहाँ दर्शन किए। वहाँ की कथा है, ठाकुर जी गैया चराते और जब संध्या के समय गैया को वापस ले जाते उससे पहले इकट्ठी करते, टेरते, टेर कहते हैं बुलाने को, बंसी बजाकर कदम के ऊपर चढ़ करके गौओं को इकट्ठी कर लेते, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया कदम टेर। तो कदम टेर के दर्शन किए, कदम टेर कुंड के दर्शन किए, वहाँ निकुंजों के दर्शन किए, गैयों के दर्शन किए। आप लोगों ने वहाँ सब दर्शन होते हैं। उसके बाद ये सब दर्शन करके नंदगांव के क्षेत्र के नंद बाबा के आप लोगों ने दर्शन किए। मुख्य जो मंदिर नंदगांव के ऊपर दर्शन किए। फिर वहाँ से आप आए, गाड़ियों में बैठे, फिर आपने बरसाना पहुँचे, वहाँ पर कीर्ति मंदिर के दर्शन किए। राधा रानी मातेश्वरी कीर्ति की गोद में उस दिव्य मंदिर के दर्शन किए और वहाँ लाइटिंग सिस्टम के आप लोगों ने दर्शन किए। और दर्शन करके फिर गाड़ियों में बैठे, फिर आप लोग सीधे पहुँच गए